नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो यहाँ पर इसका सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट क्या करा हमारा। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ों खरीदी जा सकती थी। अब देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट। 19वीं सदी का पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट। महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। यानी कि यहाँ पर महल का जो है डेफिनेशन दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। किसान को जो लगान चुकाना होता था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार, यहाँ पर देखेंगे उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता था। तो ये चलिए यहाँ पर आते हैं अभ्यास के प्रश्नों को अब देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा सही जोड़ा कैसे बनेगा। रैयत को मिलाएंगे किसान से, महाल को मिलाएंगे ग्राम समूह से, नीज को मिलाएंगे यहाँ पर बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती से, फिर उसके बाद रैयती को मिलाएंगे यहाँ पर रैयतों की ज़मीन पर खेती से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 2। रिक्त स्थान भरें। पहला, यूरोप में वुड उत्पादकों को, यहाँ पर होगा क्या भराएगा हमारा, वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, यानी कि यहाँ पर हमारा भराएगा नील। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर देख लेते हैं। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। देखेंगे तीसरा हमारा यहाँ पर सबसे पहले भरा जाएगा यहाँ पर कृत्रिम रंग। तो कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। देखेंगे चौथा, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए।
तो इसका उत्तर होगा पहला, राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा, किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। चौथा, जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो इसका उत्तर होगा, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं लिखें। तो इसका उत्तर होगा, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, रैयतों से यह आशा की गई थी कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है, रैयत नील की खेती से यहाँ पर रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था। और दूसरा, फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी पड़ती थी। अतः दूसरी फसल के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा ही हिस्सा बच पाता था। और चौथा अंतिम पॉइंट, नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की आवश्यकता होती थी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो इसका उत्तर होगा, निम्नलिखित परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट, बंगाल में नील उत्पादक किसानों को कर्ज दिया गया था। दूसरा, रैयतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी। और आखिरी पॉइंट, नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती थी। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद से जो प्रश्न दिए गए हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न तो हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कम से कम एक बार सरसरी निगाहों से यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को। तो चलिए आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें और एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूरी से। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका भी ले लीजिए एक बार, इसका भी ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और एक बार जरूर पढ़ेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।